सुप्रभात बच्चों, मैं नीतू आपकी हिंदी अध्यापिका। कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप घर पर अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा विषय है, आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। उससे पहले आपको बताना चाहूँगी व्याकरण के बारे में। व्याकरण से हमें क्या पता चलता है? व्याकरण से हम अपनी भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं, हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। तो आगे आपको व्याकरण के अंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। व्याकरण के 4 भाग हैं। पहला है वर्ण। आपको पता है जो वर्ण है वो ध्वनि का लिखित रूप है और जो ध्वनि है वो वर्ण का मौखिक रूप है। तो आपको पता है वर्ण में आगे स्वर और व्यंजन आ जाते हैं। वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो वर्ण के बाद होता है शब्द, यानी कि वर्णों को जोड़कर हम क्या बनाते हैं? शब्द। 2 या 2 से अधिक वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं, लेकिन उसका कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए? सार्थक अर्थ। जैसे क प्लस म प्लस ल, तो क्या बन जाएगा? कमल। कमल क्या है? एक फूल का नाम है। तो वर्ण के बाद आते हैं शब्द, और शब्द के बाद क्या आता है? पद। अब आपको ये नहीं पता भी शब्द और पद में क्या अंतर है। तो शब्द क्या होते हैं? शब्द होते हैं जैसे हमने क प्लस म प्लस ल कमल बनाया, या राम र प्लस आ प्लस म राम। स्कूल ये भी शब्द है, जाता ये भी शब्द है। लेकिन अगर हम लिख देंगे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, तो अब ये क्या बन जाएंगे? अब ये बन जाएंगे पद, क्योंकि अब इनको कोई पदवी मिल गई है। जैसे राम क्या है इसमें? राम स्कूल जाता है, तो राम इसमें कर्ता भी है, राम इसमें संज्ञा भी है, राम इसमें पुल्लिंग भी है। तो कर्ता भी है, संज्ञा भी है, पुल्लिंग भी है, तो इसको पदवियां मिल गई हैं। तो ये अब हम इसको पद कहेंगे। अब ये शब्द नहीं, अब ये पद बन गया है। तो अगर स्वतंत्र शब्द हैं, जैसे राम है, स्कूल है, जाता है, तो ये शब्द हैं। लेकिन अगर हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो पद बन जाता है। तो आगे हम देखेंगे अब वाक्य के बारे में। वाक्य क्या होता है? अब देखो, आपने देखा होगा जब कोई बच्चा छोटा होता है तो वो अपने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर बोलता है। जैसे पानी चाहिए मुझे। अब उसका वाक्य बोलने का तरीका सही है, लेकिन जो वाक्य बोलने में उसका क्रम है वो सही नहीं है। वो वाक्य सार्थक है, पानी चाहिए मुझे, लेकिन वो क्रम में नहीं है। मुझे पानी, ये सही वाक्य बनता है। तो लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको क्रम में वाक्य बोलने आ जाते हैं, वो अपने शब्दों का सही स्थान पर प्रयोग करता है। तो वाक्य क्या होता है? शब्दों का समूह है जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो। जैसे राम बाजार जाता है, श्याम स्कूल जाता है। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे स्कूल जाता है राम, तो वो हमारा वाक्य क्रम में नहीं है। वाक्य वो सार्थक है लेकिन वो क्रम में नहीं लिखा हुआ। श्याम स्कूल जाता है या राम बाजार जाता है। तो शब्दों का वाक्य शब्दों का समूह है जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, वह होता है वाक्य। अब वाक्य के भी आगे 2 अंग हैं, एक है उद्देश्य और एक है विधेय। उद्देश्य क्या है? कर्ता। विधेय क्या है? क्रिया। उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है उद्देश्य। अब सीता पाठ याद करती है,
अब इसमें उद्देश्य क्या है? सीता पाठ याद करती है, विधेय। तो सीता उद्देश्य है, पाठ याद करती है, विधेय है। उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। विधेय क्या है? वो बात हम कर रहे हैं। तो अब देखो, ये है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब देखो, आपको इसमें समझ नहीं आएगा भी उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। आप क्या करोगे? अयोध्या को उद्देश्य लिख के बाकी सारा विधेय कर दोगे, लेकिन ये सही नहीं है। अयोध्या के राजा दशरथ, किसके बारे में बात हो रही है? अयोध्या के राजा दशरथ के बारे में ये उद्देश्य बनेगा कि 4 पुत्र थे, ये बनेगा विधेय। अयोध्या के राजा दशरथ के उद्देश्य 4 पुत्र थे, विधेय। तो किसके बारे में बात हो रही है? अयोध्या के राजा दशरथ के बारे में बात हो रही है। तो आगे देखो, सबसे तेज दौड़ने वाला शातिर जीत गया। अब आपको इसमें यह समझ नहीं आएगी भी किसके बारे में बात हो रही है। आप सबसे तेज दौड़ने ये उद्देश्य लगाओगे, बाकी सारा विधेय लगाओगे, लेकिन ये गलत है। किसके बारे में बात हो रही है? सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, ये पूरा उद्देश्य बनेगा। और जीत गया, क्या क्रिया कर रहा है? वो जीत गया, तो ये क्या बनेगा? विधेय बनेगा। अब नेक्स्ट है, आसमान में उड़ने वाला गुब्बारा फट गया। अब किसके बारे में बात हो रही है? आसमान में उड़ने वाले गुब्बारे के बारे में। तो आसमान में उड़ने वाला गुब्बारा क्या है? उद्देश्य है। फट गया, फट गया क्या है? विधेय है। तो इसमें आपने ये देखना है, कोई भी वाक्य है जिसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में वो उद्देश्य है, और जो बात हो रही है, जो क्रिया हो रही है, वो विधेय है। तो आपको समझ में आ गई होगी भी वाक्य क्या होता है, व्याकरण से हमें क्या पता चलता है, उसके अंग कौन कौन से हैं, और वाक्य क्या है। वाक्य क्या है? शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले। आगे उसके 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। ओके, थैंक यू।